और चलिए बात अब उस दूसरी रिपोर्ट की जिसमें नमक पर सवाल खड़े कर दिए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि भारतीय औसतन रोज 8 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जबकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि प्रतिदिन 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। यानी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हम जरूरत से 1.6 गुना ज्यादा नमक खा रहे हैं। कुछ राज्यों में तो यह मात्रा 10 से 12 ग्राम तक पहुंच चुकी है, यह बताया गया। अब अगर आपको यह लग रहा है कि यह समस्या सिर्फ खाने के नमक की है, तो ऐसा नहीं है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ज्यादातर सोडियम हमें सीधा नमक से ही नहीं मिलता, बल्कि पैक्ड आइटम फूड से भी मिलता है, जैसे चिप्स, नमकीन, अचार, रेडीमेड ग्रेवी से भी ये सब कुछ मिलता है। मतलब हम सोचते हैं कि हमने तो बस थोड़ी सी नमकीन खाई है, थोड़ा सा नमक डाला खाने में, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन असल में नमक तो तकरीबन हर चीज में छुपा होता है। आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में यह चेताया है कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर तक का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में लोग शहरी लोगों से ज्यादा नमक खाते हैं और पुरुषों में नमक की खपत महिलाओं से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को एक सॉल्ट रिएक्शन स्ट्रेटजी की बेहद जरूरत है, यानी खाद्य कंपनियों को रेगुलेट करना होगा, जनता को जागरूक बनाना होगा और पैक्ड फूड्स पर सोडियम कंटेंट अनिवार्य रूप से दिखाना भी होगा। WHO और आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 ग्राम यानी लगभग एक छोटे चम्मच से ज्यादा नमक रोज नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारत में रोजाना नमक की औसत खपत 8 से 12 ग्राम प्रति व्यक्ति है, यानी हम भारतीय हर रोज 2 से 2.5 चम्मच नमक खा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान है, अब आपको वो बता देते हैं। ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। ज्यादा नमक खाने से दिल की बीमारियां हो सकती है, किडनी तक डैमेज हो सकती है, हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव ज्यादा हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की कमी और सूजन यानी एडेमा की शिकायत भी आपको हो सकती है। और सबसे गंभीर बात ये कि बच्चे जिस चिप्स, नमकीन को बड़ा स्वाद ले लेकर खाते हैं, वो निकट भविष्य में उनके लिए हाई बीपी की समस्या भी पैदा कर सकता है। नमक लेने से क्या होता है कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट तो इसका है कि ये हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी, इसका एक बहुत कारण है। साथ में ये हार्ट में भी इफेक्ट करते हैं। सारे वास्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारे शरीर में है, सब में ये इफेक्ट कर सकते हैं। सो हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, इस सब का चांस हाई सॉल्ट से बढ़ जाती है। नमक की बात करें तो नमक को हम ब्लड प्रेशर से लिंक करते हैं। अब नमक करता क्या है, जैसे सोडियम अगर ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो सोडियम एक तो वाटर रिटेंशन करता है, मतलब पानी को पकड़ कर रखता है, तो उसकी वजह से भी हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा और वो कॉज करेगा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। इसके अलावा जैसे कि अगर सोडियम इंटेक, नमक का सेवन ज़्यादा होता है तो हमारी किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, किडनीज को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो भी डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे सोडियम जो होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नसें होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है, तो वो भी फिर आपके डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस तरह से 3 कारण हैं जो कि अगर आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। नमक में सबसे खतरनाक सोडियम है। ये क्या है, कहां से आता है, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। हम रसोई में जिस साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। यानी नमक सोडियम और क्लोरीन के मिलने से तैयार होता है। 1 ग्राम नमक में करीब 400 मिलीग्राम सोडियम होता है। यानी अगर आप रोजाना 5 ग्राम नमक खाते हैं, जो कि WHO की लिमिट है, तो आप लगभग 2 ग्राम सोडियम रोजाना ले रहे हैं। लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक हम 5 नहीं बल्कि रोज 8 से 12 ग्राम नमक खा रहे हैं। यानी रोजाना 3.2 ग्राम से लेकर 4.8 ग्राम तक सोडियम हमारे शरीर में जा रहा है, जबकि सेहतमंद शरीर के लिए रोजाना 2 ग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सोडियम नुकसानदायक है, ये तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। सोडियम शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, नसों और मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद भी देता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। सोडियम की मात्रा प्रोसेस्ड फूड में आपको बताएं तो एक पैकेट नमकीन में करीब 600 से 800 mg सोडियम होता है। अगर बात करें इंस्टेंट नूडल्स की तो उनमें 800 से 1200 mg, बिस्किट में 150 से 300 mg और अचार में 1000 प्लस mg और चिप्स में 500 से 900 mg सोडियम पाया जाता है। मतलब बिना नमक का अलग से इस्तेमाल किए ही हम में से कई लोग रोजाना 2 से 3 ग्राम सोडियम खा रहे हैं। अब इसके ऊपर घर का खाना अलग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक दिन में कितना सोडियम ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सोडियम से कैसे बचा जाए। हम लो सोडियम विकल्प चुन सकते हैं। कई नमक कंपनियां लो सोडियम सॉल्ट बेचती है, जिनमें सोडियम थोड़ा कम होता है। पैकेट वाले खाने के पीछे लेबल पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। इंग्रेडिएंट्स में जहां सोडियम लिखा हो वहां ध्यान से देखिए 100 ग्राम में कितना सोडियम है। यही तय करेगा कि खाना हेल्दी है या नहीं। स्वाद के चक्कर में ज्यादा नमक खाना समझदारी नहीं है। चिप्स, पैकेट वाले सूप, नूडल्स, सॉस, अचार, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं आप नमक खा रहे हैं और नमक के साथ सोडियम भी आपके शरीर में जा रहा है। शुगर और सॉल्ट को लेकर एक उसके ऊपर काफ़ी चेतावनी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरऑल अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ का मेजर कारण माने तो वो यही है कि हमारे खाने के अंदर बहुत ज़्यादा अधिक शुगर और दूसरा अगर हम देखें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है। इस वजह से डायबिटीज़, फैटी लिवर हो गया और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, मोटापा हो गया, ये सब बढ़ रहा है। और चलिए बात अब उस नमक की भी कर लेते हैं जिसका इन दिनों फैशन चला है। और नासमझी में हम उस बीमारी को दोबारा दावत दे रहे हैं जिससे लड़ने में देश ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। सफेद नमक में सोडियम होता है, ये सोचकर इन दिनों देश में पिंक सॉल्ट और सेंधे नमक का कल्चर तेजी से बढ़ा है। लोग इसे ज्यादा शुद्ध, प्राकृतिक और हेल्दी मानकर आम आयोडीन नमक की तरह कॉमन सॉल्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन दोनों तरह के नमक में आयोडीन बहुत कम होता है या फिर कहें कि ना के बराबर होता है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। अगर लंबे समय तक आयोडीन की कमी हो जाए तो गाइडर, जिसे घेंगा कहा जाता है, मानसिक विकास में रुकावट और थायराइड संबंधी बीमारियां आपको हो सकती है। खासकर बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह खतरा बन सकता है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रोज के खाने में आयोडीन नमक ही इस्तेमाल किया जाए और पिंक या सेंधा नमक को सिर्फ कभी कभी आप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे व्रत के समय आप इसे ले सकते हैं। फैशन या भ्रम में आकर सेहत के साथ समझौता करना खतरनाक साबित हो सकता है। जो साल्ट है वो आयोडाइज्ड होना चाहिए और ये जितने भी अदर साल्ट्स हैं उनका कोई रोल नहीं है हेल्थ में। हेल्थ में सिर्फ आयोडाइज्ड साल्ट ही रिक्वायर्ड है और वो भी 5 मिलीग्राम से कम। सॉल्ट की अगर कोई भी वैरायटी हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, वो 19-20 का फर्क होगा। तो इस वजह से ओवरऑल किसी भी तरह का सॉल्ट हो, चाहे सेंधा नमक की बात करें, चाहे पिंक सॉल्ट की बात करें, नमक की मात्रा कम ही रहनी चाहिए।